नन्ही तितली खेलते खेलते रुकी। आसमान की तरफ देखा। वसी आसमान, चमकते सितारे। उसने बेसाख्ता पुकारा, अम्मी जान, ये आसमान, ये सितारे, बादल और चमकता सूरज सब किसने बनाए हैं? अम्मी उसके करीब चली आईं, मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी, ये सब हमारे अल्लाह ने बनाए हैं। तितली ने कहा, मगर अम्मी, साइंस की किताब में तो लिखा है कि सब कुछ एक धमाके से खुद बन गया। अम्मी ने नरमी से उसे पास बुलाया और सामने बिठाकर बोली, बेटा, साइंस इंसान का इल्म है जो इंसान अल्लाह की दी हुई सुनने, बोलने, देखने, चखने, महसूस करने की सलाहियतों का इस्तेमाल करके हासिल करता है। ये सब सलाहियतें महदूद हैं, तो इनसे हासिल होने वाला इल्म भी बेहद महदूद है। मसलन हम इस बाग में उड़ रही हैं, हमारी आंखें इतनी महदूद हैं कि सामने घर में क्या हो रहा है ये भी नहीं देख सकते। इतने महदूद ज़राए से हासिल होने वाला इल्म पायदार कैसे हो सकता है? यही वजह है कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। इसीलिए साइंसदान कभी कहते हैं ज़मीन चपटी है, फिर कहते हैं गोल है, कभी एटम को आखिरी ज़र्रा कहते हैं, फिर कहते हैं वो भी टूटता है। यानी साइंस की इल्म का कोई एतबार नहीं। फिर अम्मी ने कुरान उठाया और प्यार से बोली, ये अल्लाह की वही है, ऐसा इल्म जो न बदला है न कभी बदलेगा। कुरान ने शुरू से कहा कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया और पूरी कायनात उसके आसार इस बात की गवाही देते हैं। यही वजह है कि जब कोई भी शख्स कायनात पर गौर व फिक्र करते कुरान पढ़ता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तितली खामोशी से आसमान का मुशाहिदा करने लगी, फिर बोली, अम्मी, साइंस चीज़ों का इस्तेमाल और फ़ायदा बताती है, कुरान क्या बताता है? अम्मी बोली, बेटा, कुरान ज़िंदगी के हर मामले में सही रहनुमाई देता है, चाहे वो साइंस हो, मईशत हो या सियासत, सभी के मुताल्लिक बुनियादी रहनुमाई देते इंसान को आज़ाद छोड़ देता है कि वो कोई भी तरीका इख्तियार करे, मगर इन उसूलों को याद रखते हुए। अम्मी तज्जिया करते बोली, बेटा, साइंस सवाल बदलती है, वही दिल बदलती है। तितली ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जैसे बहुत कुछ समझ आ गया हो।